मिनिस्टर साहब प्लीज। ये थैंक यू वेरी मच। ये आज आपने जो एहसान इकबाल साहब ने फरमाया, आज ये साबित कर दिया कि आप वो ज़बान बोल रहे हैं जो इंडिया चाहती है। ये बिल देखो, ना उसको सुने पास अभी तो करके आपका जवाब तो आप वो काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान चाहता है। आई एम रियली शॉक्ड। अगर कोई और ये बात करता तो मुझे, क्योंकि पढ़ा लिखा इतना आदमी नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो कि आप ये बात कर रहे हैं। आई एम शॉक्ड। ये आपने, इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट नहीं पढ़ा आपने, या तो आपने नहीं पढ़ा और बगैर पढ़े आप बात कर रहे हैं, और अगर पढ़ के बात कर रहे हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ अटर शॉक एंड शेम टू ऑल ऑफ अस। अगर इंडिया ने हमारे खिलाफ आईसीजे में कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की तो उसकी वजह ये ऑर्डिनेंस है। आई एम शॉक्ड। नो क्रॉस टॉक, आप तशरीफ रखें प्लीज। इसका फैक्ट और फिगर आपके सामने मैं रखता हूं। ये जब डेट ऑफ अरेस्ट हुई है, ये अरेस्ट है 3 मार्च 2016। वैसे ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। हुकूमत किसकी थी? उस वक्त हुकूमत जो थी वो पीएमएलएन की थी। ये बड़े आराम से जुरिस्डिक्शन को अवॉइड कर सकते थे, और उसके बाद जिस तरह इन्होंने पैरवी की वो सब हमारे सामने मौजूद है। अगर पैरा 149 आप पढ़ लें, बल्कि 146 से 149 आप पढ़ लें इस जजमेंट का, तो आईसीजे का जजमेंट ये कहता है, उसके अंदर पता है क्या लिखा हुआ है? डॉन लीग्स तक को तो साइट किया गया है वहां पे। क्या बात कर रहे हैं? तो मैं तो ये बात करना नहीं चाहता था आपसे, आपने ये बात करके बगैर पढ़े या दानिस्तगी से जो बात की है, आई एम टोटली शॉक्ड। It shakes my conscience. I am really shocked कि ये जमात ये बात कर रही है। अगर हम ये लॉ लेके नहीं आएंगे, बल्कि इसको यूनानिमस आपको पास करना चाहिए, अगर हम ये लॉ लेके नहीं आएंगे तो आईसीजे में प्रोसीडिंग्स हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की भी हो सकती है, और ये आपके सामने है। आई एम शॉक्ड। तो अब ऐसा करते हैं, या तो मुझे मौका दे, मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या है, और अगर आप बगैर पढ़े ये बातें करेंगे, आप भी सुने, इस तरह ना करना, या इस तरह तो ना दानिस्तगी करें। से ये बात करेंगे, तो जो आप कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स अस टू डू। या तो हम इतने कॉम्पिटेंट हैं, या हम जान के ये बात कर रहे हैं। द चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी है। अब ऐसा करें कि ये 1 मिनट के लिए ये पैरा 146 देखते हैं इस जजमेंट का। पैरा 146 ये कहता है कि जब तक रिव्यू और रिकंसिडरेशन पाकिस्तान नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान को हम ये ऑब्लिगेशन प्लेस कर रहे हैं, और ये सारा का सारा किस्सा उस वक्त का है जब हुकूमत इनकी थी। Therefore, अब ये इस ऐवान का डिसीजन है कि गद्दार कौन है और कौन नहीं है। ये इस ऐवान ने फैसला करना है, ये हमने आपने अकेले में फैसला नहीं करना। और ये डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं सारे के सारे। पैरा 141 से 149 तक अगर आप इसका पढ़ लें इस जजमेंट का, वो ये कहता है कि रिव्यू और रिकंसिडरेशन के लिए पाकिस्तान को लॉ लाना पड़ेगा, और ये वो लॉ है।